अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह ताला की रज़ा के बगैर कोई भी शख्स अपनी तकदीर और अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता। इस बात के लिए आज हम लोगों ने जिस स्टोरी का इंतखाब किया है वो माइकल जैक्सन की स्टोरी है। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता जिसने 1980s की दुनिया में गाने और डांस की पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। 1987 की बात है, माइकल जैक्सन एक नजूमी के पास गया और उसको कहा कि क्या मैं अपने काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल सकता हूँ और क्या मेरी उम्र 150 साल हो सकती है, मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। नजूमी ने कहा कि कोई भी शख्स खुदा की कुदरत के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकता, खुदा की करामत के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, और जो तुम्हारा काला रंग है ये तुम्हारा ख़ानदानी है और ये तुम्हारा काला रंग ही रहेगा। माइकल जैक्सन ने इस पे कहका लगाया और नजूमी से कहा कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये दोनों काम करके दिखाऊंगा। फिर माइकल जैक्सन ने पूरी दुनिया में से 55 आला पाए के डॉक्टर्स का इंतखाब किया जिन्होंने माइकल जैक्सन की सर्जरी की और माइकल जैक्सन को एक नया रूप दे दिया, और वो मुकम्मल रूप एक लड़की की तरह, एक अंग्रेज़ लड़की की तरह का था। माइकल जैक्सन ने 1987 में एक बेट नामी एल्बम रिलीज़ किया। उस एल्बम की पूरी दुनिया में रिकॉर्ड उस वक़्त की 3 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई। माइकल जैक्सन ने उन दिनों में हर जगह पे जाके अपने शोज़ किए और इस तरह उसने करोड़ों अरबों डॉलर कमाए। ये करोड़ों अरबों डॉलर उसकी लाइफ चेंजिंग का सबब बने। माइकल जैक्सन ने इसके बाद अपने करीबी रिश्तेदारों से भागना शुरू कर दिया, अपने एड्रेस बदल लिए। माइकल जैक्सन ने अपने मसनूई माँ बाप खरीद लिए। मसनूई माँ बाप से मुराद उसने किराए के माँ बाप खरीद लिए। वो अपने जितना भी उसका पुराने वक्तों का रिश्तेदारियाँ थी, ताल्लुकदारियाँ थी, दोस्तियाँ थी, उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया और उसने नए दोस्त, बनावटी दोस्त बनाने शुरू कर दिए। माइकल जैक्सन के साथ 12 डॉक्टर्स की टीम हर वक्त उसके साथ सफ़र करती थी, जो मुकम्मल उसका चेकअप करते थे और डेली उसको वर्जिश करवाते थे। माइकल जैक्सन का जो खाना था वो डेली लेबॉर्ट्री से टेस्ट होता था और फिर माइकल जैक्सन उसको खाता था। और फिर माइकल जैक्सन ने गुर्दे, दिल, जिगर, हर चीज़ डोनर से खरीद के रखी हुई थी और उसने मौत से बचने के लिए हर डोनर को ये चीज़ें खरीद के और उनके घर का खर्चा और उनका खर्चा चलाता था और उनको पे करता था कि तुम लोग वक्त पड़ने पर मुझे ये हर चीज़ दोगे। माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के टेंट में सोता था। वो जब लोगों में निकलता तो मास्क लगा लेता था। वो ग्लव पहनता था जो बैक्टीरिया से पाक होते थे। माइकल जैक्सन इतना ज़्यादा अपना ख्याल करता था कि उसका ये गुमान था कि उसने मौत को भी शिकस्त दे दी है और वो मौत उसके करीब नहीं अब आ सकती और वो 150 साल अपनी ज़िंदगी जिएगा। फिर दोस्तों 25 जून का वक़्त आया। 25 जून को माइकल जैक्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसके ज़ाती डॉक्टरों ने पूरी दुनिया के डॉक्टरों को माइकल जैक्सन के घर में बुला लिया और माइकल जैक्सन को वो मौत के मुंह से नहीं बचा सके, क्योंकि वो शायद ये सोचता था कि वो 150 साल जिएगा, वो जितना इंतज़ाम कर चुका था। लेकिन माइकल जैक्सन की मौत 30 मिनट के अंदर अंदर हो गई। दोस्तों, इस सारी कहानी सुनाने का पर्पज़ यही है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा, उस रब की ज़ात के अलावा कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी मालो दौलत, कोई भी डॉक्टर्स आपकी तकदीर को नहीं बदल सकते, आपके मौत के वक़्त को नहीं बदल सकते। दोस्तों, जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई तो माइकल जैक्सन की मौत की खबर जब गूगल पर शाया हुई तो 10 मिनट में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस खबर को पढ़ा। दोस्तों, तब गूगल का सर्वर डाउन हो गया, तब गूगल की वेबसाइट डाउन हो गई और गूगल को 25 मिनट तक के लिए सर्वर डाउन होने पर लोगों से माजरत करना पड़ी। दोस्तों, जब माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ
तो उस पोस्टमार्टम में पता लगा कि माइकल जैक्सन सर्जरी के बाद एक ढांचा बन चुका था। एहतियात करने के साथ साथ वो एक ढांचा बन चुका था, जो सिर्फ खाली ढांचा था। उसका जिस्म, उसकी पसलियां ख़त्म थी, उसकी हड्डियां ख़त्म थी, उसका जिस्म का हर अज़ा ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, वो सोने के लिए टैबलेट इस्तेमाल करता था और वो अपने आप को बचाने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा था। उसका जिस्म एक ढांचा बन चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। दोस्तों, बड़े शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 पल का, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और ये हकीकत बात है कि इंसान कितने जतन करता है ज़िंदा रहने के लिए, इंसान कितना भागता दौड़ता है कि वो पैसा कमाए, इज्जत दौलत शोहरत कमाए, ज़िंदा रहे, लेकिन होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहें और उस मालिक की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, उस मालिक के अता किए हुए वसाइल को इस्तेमाल करें। दुनिया के कोई भी मसनूई वसाइल आपको मौत से नहीं बचा सकते। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली मर्तबा एक अच्छी स्टोरी के साथ और एक अच्छे सबक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।